हाय कैप्रिकॉन मकर राशि, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। तो चलिए कैप्रिकॉन, आज हम आपकी रीडिंग करेंगे जो होगी आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए। और सबसे पहले हम करंट एनर्जी चेक करेंगे आपकी। कैप्रिकॉन मकर राशि, यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं? सबसे पहले तो गो आउटसाइडर की एनर्जी आ रही है और फाइटिंग की। इसका मतलब यही है कि आप बाहर निकलना चाहते हैं, कहीं है आप कैद में या किसी बाउंड्रीज में, कुछ तो है जो कि चीजें आपको रोक रही हैं। आप फ्री होना चाहते हैं। लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर कि आप स्टक फील कर रहे हैं, तो इस चीज से निकलने का सोच रहे हैं अभी आप, और फाइट कर रहे हैं। और भागना चाहते हैं, मतलब इस सिचुएशन से। कुछ चीजें बर्डन फील करवा रही हैं आपको, और बाहर से आप बहुत ज्यादा टफ बने हुए हैं। और हो सकता है कि अंदर से भी आपकी ऐसी एनर्जीज हैं कि आप अब इस सिचुएशन में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहते हैं और आप फाइट करने के लिए रेडी हैं। द ड्रीमर की एनर्जी आ रही है। ड्रीम हो सकता है आपका कि कुछ तो आप सोच रहे हैं कि कोई आपको प्रोटेक्ट करें, कोई आपको लव दे, हील करें, कोई आपकी केयर करें। तो ये कोई भी हो सकता है कि आपका एक ड्रीम है, या तो आप किसी को मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे, और जो कि आपके फ्रेंड की तरह थे आपके लिए, और जो कि आपकी बहुत केयर करते थे, और उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप था, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो, चाहे वो लव लाइफ का हो। लेकिन आप इस पर्सन को मिस कर रहे हैं, आप इस पर्सन की केयर को मिस कर रहे हैं, और अभी भी आप चाहते हैं कि ये पर्सन कम बैक हो जाए आपकी लाइफ में। तो रियूनियन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। रियूनियन चाहते हैं आप इस पर्सन से। रीबर्थ की एनर्जी आ रही है। गोइंग विद द फ्लो, द लवर्स। काम कर रहे हैं खुद पर, इस रिलेशनशिप पर। बिल्कुल एक साधारण तरीके से आप कुछ चीजों को प्राप्त कर रहे हैं, कुछ चीजों की तरफ जा रहे हैं, और किसी चीज पर एफर्ट लगा रहे हैं। तो कुछ चीजों को एक अनोखे तरीके से कर रहे हैं, और गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है। आप लव लाइफ में हो सकता है कि गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहना चाहते हैं अभी। जैसे चीजें चल रही हैं आप वैसे ही चलने देंगे, और हो सकता है कि अभी आप हील कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ रीबर्थ की एनर्जी आ रही है। तो लव लाइफ में एक रीबर्थ दिखाई दे रहा है, और कुछ चीजों को बिल्कुल पीसफुल तरीके से आप हैंडल करना चाहते हैं, और ऐसा करेंगे भी आप कि हो सकता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान रहे हैं, और अब आप हो सकता है कि बिल्कुल शांत तरीके से किसी चीज को ठीक कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और एक रीबर्थ करना चाहते हैं, फिर से अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ द लवर्स का कार्ड है। तो लवर्स की एनर्जी से हो सकता है कहीं ना कहीं आप किसी के करीब आ रहे हैं, किसी से एक अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, एक अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है।
तो दोनों एक जैसे ही हैं, एक जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है दोनों की, और एक जैसी फीलिंग्स हो सकती हैं, और दोनों ही चाहते हैं, और दोनों ही एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है यहाँ पर, दोनों ही पॉजिटिव एनर्जी में हैं। तो ये लवर्स की एनर्जी है। इस एनर्जी को हम और क्लैरिफाई करेंगे। लवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, फाइव ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स से यहाँ पर हो सकता है कि कुछ तो एंड हुआ है पास्ट में, या तो रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो रहा है, या कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पर कि बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर हुआ है रिलेशनशिप में। तो हो सकता है कुछ लोगों ने लॉस फील किया है या कुछ रिग्रेट फील किया है, लेकिन लवर्स हैं आप, अभी भी उम्मीदें हैं यहाँ पर, अभी भी दो कप हैं। इसका मतलब है कि अगर आप सैड फील कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि सब चीजें खत्म हो चुकी हैं, तो अभी भी उम्मीद है यहाँ पर, और आपको बस इस सैडनेस को रिलीज करना है, आगे बढ़ना है, और कुछ चीजें, इसका मतलब कुछ चीजें खराब हुई हैं पास्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी चीजें खराब होंगी। तो ये एनर्जीज है यहाँ पर। जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और टावर मूवमेंट आ रहे हैं, वहां पर हो सकता है कि कुछ तो लॉसेस हुए हैं। अब यहाँ पर ये कार्ड फाइनेंस को भी बताता है, मनी को भी बताता है, या रिलेशनशिप में कोई लॉस, कोई नेगेटिव चेंज, या कोई बैड सिचुएशन, डिफिकल्ट फेस। तो जो भी है ये एक शॉर्ट टर्म का ही मैसेज है कि चीजें शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चलते रहते हैं, और फिर से एक रीबर्थ होता है एक सिचुएशन का। तो अगेन रीबर्थ हो रहा है आपके सिचुएशन में, और आप एक हार्डर शिप से निकल रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी चेक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो सकता है कि हार्ट ब्रेक हुआ है आपको, पेन हुआ है इस सिचुएशन में, कुछ तो डिफिकल्ट हुआ है आपके लिए, और हो सकता है कि चीटेड एनर्जी, या कंफ्यूजन की एनर्जी, इमोशनल पेन, हार्ट ब्रेक, कॉन्फ्लिक्ट, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। एक डिफिकल्ट पीरियड हो सकता है, और हो सकता है कि ये फैमिली रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हुआ है, जहाँ पर कि हो सकता है कि कुछ तो था यहाँ पर, जो कि इमोशनल पेन आपको मिला है, लेकिन यहाँ पर टेन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो आप हो सकता है कि अभी पहले आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस पर्सन को, या किसी अपॉर्चुनिटी को, किसी पर्सन के ऑफर को, और आप थोड़ा सा पेन फील कर रहे थे, और हो सकता है कि सौरों में थे, और कुछ तो ऐसा था जो कि पेनफुल था आपके लिए। तो आप अब गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में हैं, जहां पर कि आप जैसा है उसी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। हो सकता है कि एक रिलेशनशिप हार्मनी, और हो सकता है कि शेयरिंग लव, एक हैप्पीनेस, डिवाइन लव। तो ऐसा फील कर रहे हैं अभी आप, और जिस तरीके से चीजें आगे चल रही हैं वैसा चलने दे रहे हैं,
और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं खुद को। तो आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे, पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की एनर्जी। यहाँ पर ये भी सौरों की एनर्जी में है, नेगेटिव चेंज की एनर्जी में है। और हो सकता है कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये भी डरे हुए हैं रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि इनकी एनर्जी में भी एक फियर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर इन्होंने हो सकता है कि कुछ ऐसा कम्युनिकेशन किया है जहाँ पर कि चीजें खराब हुई हैं, और फास्ट कम्युनिकेशन या कुछ ऐसा जो कि सही नहीं था। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेजिंग की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज की एनर्जी आ रही है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये अपने लिए डिफेंसिव थे। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ब्लेम करना या कुछ कहना, हार्श कहना, कुछ ऐसी एनर्जीज। तो वहां पर हो सकता है कि इनकी तरफ से ये एनर्जीज हैं, और ये पैशनेट भी फील कर रहे हैं आपके लिए, एक फ्लर्ट करना आपके साथ, और इसके लिए एक्साइटेड रहना। या हो सकता है कि कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज भी दिखाई दे रही हैं कि चीजें ठीक होंगी, और यहाँ पर ये रिस्क ले रहे हैं। इनको नहीं पता है कि आगे क्या होगा, लेकिन ये एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, और एक बिगनिंग की एनर्जी आ रही है इनकी तरफ से। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ रहे हैं रिस्क लेकर। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर इस पर्सन की आ रही हैं। हो सकता है इन्हें क्लैरिटी मिल रही है, और हो सकता है कि आप ऑफर दे रहे थे लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। यहाँ पर भी ये रिवर्स में कार्ड है, तो रेडी नहीं थे कुछ चीजों में आगे बढ़ने के लिए, स्टेप लेने के लिए। और कुछ चीजें इनको रियल नहीं लग रही थी। और तो हो सकता है कि पास्ट का एक्सपीरियंस को लेकर थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहे थे, और रेडी नहीं थे आगे बढ़ने के लिए, थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे थे। ऐसी भी एनर्जीज हैं। तो हो सकता है कि इस वजह से ये थोड़ा सा ऐसी एनर्जीज में थे। और ये बहुत ज्यादा बर्डन ले रहे थे इस सिचुएशन में, तो अभी भी हो सकता है कि ये बर्डन फील कर रहे हैं। इंटेंशन में यही हो सकता है कि ये थोड़ा सा बर्डन फील करते हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून भी रिवर्स में है यहाँ पर, तो इनको लग सकता है कि एक डिफिकल्ट रिलेशनशिप है, या थोड़ा सा बर्डन है इस चीज में। और आगे कैसे बढ़ेंगे कुछ क्लैरिटी नहीं है। चीजें इनके अगेंस्ट चली जाएंगी, और चेंज लाना बहुत मुश्किल है इनके लिए। तो थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे थे। और यहाँ पर इनको क्लैरिटी मिल रही है। तो हो सकता है कि अगेन ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, और एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं। तो यहाँ पर लीगल मैटर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि ये अब एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक क्लैरिटी जैसे इन्हें मिल रही है। और हो सकता है कि इनके कुछ प्लानिंग भी हैं आगे बढ़ने के लिए। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पर। और मैसेजेस देखेंगे, और क्या मैसेजेस हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स।
कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि। सबसे पहले तो यार्गलिंग की एनर्जी है। अब कोई बहुत ज्यादा परेशान है अपने पर्सन के लिए, और हो सकता है कि कोई किसी को पाना चाहता है किसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर कोर्ट का मैसेज है, कोर्ट हाउस, और हो सकता है कि कुछ डिसीजन होना है, कुछ जजमेंट और जस्टिस आना है। तो हो सकता है कि इस सिचुएशन में जस्टिस भी आ रहा है किसी के लिए, और यहाँ पर इमोशनली ब्रोकन की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन है। करेज रखना है यहाँ पर, अपने आप को पहचानना है सबसे पहले, अपने आप से कनेक्ट करना है। तो कोई है जो बहुत ज्यादा इमोशनल तरीके से ब्रोकन फील कर रहा है, और यार्गलिंग की एनर्जी आ रही है, किसी को पाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कोर्ट से रिलेटेड भी कोई मामला है यहाँ पर। तो इस सिचुएशन में एक जस्टिस आना है किसी के लिए, और एक बैलेंस आना है सिचुएशन में, और होलनेस की एनर्जी आ रही है। तो पहले खुद को बैलेंस करने की जरूरत है, अपने आप को, अपनी फेमिनिन साइड को, अपनी मैस्कुलिन साइड को, दोनों एनर्जीज को। और फिर जब कोई एक होल फील करता है तो फिर चीजें ठीक होती हैं। पहले इमोशनल तरीके से एक बैलेंस की जरूरत हो सकती है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर गो आउटसाइड, तो बाहर जाइए, बाहर निकलिए थोड़ा सा। आपके लिए ये मैसेज है, अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, हीलिंग के लिए आप नेचर से कनेक्ट कीजिए और नेचर में जाइए। तो टफ टाइम हो सकता है आपके लिए, आपका सबसे पहले हीलिंग का टाइम हो सकता है ये। तो ये एनर्जीज यहाँ पर हैं, और फाइनल मैसेज देखेंगे एंजल्स के, एंजल क्या मैसेज दे रहे हैं। एंजल्स प्लीज मैसेजेस दीजिए कैप्रिकॉर्न। इन द नियर फ्यूचर की एनर्जी आ रही है, नियर फ्यूचर में चीजें ठीक होंगी आपके लिए, और जो भी आप चाहते हैं। यस का कार्ड है आपके लिए, तो किसी सिचुएशन में यस का आंसर है आपका। अपॉर्चुनिटी का मैसेज भी है, तो कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि। सबसे पहले चूज अ न्यू डायरेक्शन, तो चूज अ न्यू डायरेक्शन का मैसेज यही है यहाँ पर कि अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़िए। जो चीजें आपको हैप्पी करती हैं, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जो कि आपके लिए अच्छी साबित होंगी, और जो कि अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है, तो उस तरफ आगे बढ़िए। अपने आप को हीलिंग की तरफ लेकर जाइए, सबसे पहले अपनी एनर्जी को हील कीजिए, फिर चीजें ठीक होना शुरू होंगी। और जिस भी स्थिति में अभी आप हैं, उस चीज को छोड़कर आप एक न्यू डायरेक्शन को पकड़िए, और यहाँ पर पीसफुल रेजुलेशन, तो चीजें पीसफुल तरीके से ठीक हो जाएंगी, और समझौता होगा किसी सिचुएशन में। और बी असोरेटिव, तो आपको खुलकर बोलना है, जो भी आप चाहते हैं, मुखर हो जाइए और खुलकर बोलिए जो भी आप चाहते हैं अपने लिए। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर टेक एक्शन, तो एक्शन की एनर्जी आ रही है, अभी एक्शन लीजिए किसी तरफ, आप जो भी चाहते हैं। और फॉरगिवनेस की एनर्जी आ रही है, तो खुद को माफ करें, और किसी और को भी माफ करें, हील हो जाइए, हल्का हो जाइए, और चीजें ठीक होंगी आगे। तो ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट भी आ रही है बहुत जल्दी। तो ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, और आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको आंसर मिले हैं। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।